हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज के वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड इसके पहले मैं आपको बता चुका, हर पार्ट में दो दो न्यूमेरिकल मैं आपको कराया हूँ। ठीक है, ये रहा पार्ट थर्ड जिसमें मैं आपको दो न्यूमेरिकल बताऊंगा, पांचवा और छठवां। ठीक है, चौथा तक इसके पहले हो चुका है। काफ़ी आसान है, आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये जो है ऐसा है कि भाई आप ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर लिए हों, जो कूलाम का नियम हो वो आप पढ़ लिए हों। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड कर लिए हों तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर चौथे में भी देखा जाएगा, दो न्यूमेरिकल बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल फटाफट सोल्व किया जाए। ठीक है, मैं दो न्यूमेरिकल सोल्व कराता हूँ सामान्यतः और एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो आप ओवर क्वेश्चन के रूप में दूंगा, उसको सोल्व करिएगा और बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए तो अगर देखा जाए तो क्या पहला वाला क्या है न्यूमेरिकल, देखिए बोल रहा है कांच में दो स्थिर बिंदु आवेश, कांच में वायु में नहीं रखे गए हैं, कांच एक माध्यम है, कांच में ये दो स्थिर बिंदु आवेश रखे गए, कांच में रखे गए, याद रखिए। ठीक है, कांच में दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 2.0 मतलब कि 2 × 10⁻³ कूलाम तथा 3 × 10⁻³ कूलाम हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, पूछ रहा है उनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि कांच का परावैद्युतांक 6 है, कांच का परावैद्युतांक क्या 6 है, तो फिर वही पूछ रहा है परावैद्युतांक मतलब कि ठीक है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये जो परावैद्युतांक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आगे वाले किसी वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। और जब मैं आपको वैद्युत क्षेत्र बताऊंगा ना तो वहां पर भी इसको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल ठीक है क्या बोल रहा है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। हो सकता है कि आप सोल्व भी कर दिए होंगे, है ना, मैं बतिया रहा हूं आपसे, अभी तक आप सोल्व कर दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप लोग काफी तेज हैं, गलत बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं भाई, ये तो है आप लोग ये ना समझिए कि मैं झूठ बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सच में आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, ये मेरे बताते ही बताते आप लोग सोल्व कर लिए होंगे। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर भी बता दूं कि कोई कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले तो कोई एक माध्यम खींच लेता हूं, कांच। ठीक है, ये कांच है, ये क्या है भाई, ये कांच है, समझ में आ गया, ये कांच है, समझ में आ गया। अब इस कांच माध्यम में दो बिंदु आवेश है, एक ये आवेश है, ठीक है, और एक ये आवेश है। ठीक है, चलिए इस आवेश को मैं मान ले रहा हूं Q1 और इस आवेश को क्या मैं मान ले रहा हूं Q2। ठीक है, दो आवेश हैं, देखिए दोनों आवेश का मान दे दिया है। ये इसको अगर Q1 मानूं तो ये है 2 × 10⁻³ कूलाम और ये है 3 × 10⁻³ कूलाम, ये वाला देखिए, ये देखिए और ये देखिए, देख रहे हैं। तो इसका मान अगर लिखना चाहूं तो देखिए ये भी धनात्मक है, सामने कोई भी चिन्ह नहीं का मतलब कि धन चिन्ह है, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो Q1 बराबर प्लस कितना होगा, धनात्मक है। ठीक है, 2 × 10⁻³ कूलाम। Q2 बराबर कितना है, Q2 बराबर 3 × 10⁻³ कूलाम। ठीक है, ये दोनों का मान दे दिया, दोनों के बीच की दूरी को हमको दे दिया है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, दूरी को किससे डिनोट करता है, R। देखिए दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर दे दिया है 2 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इसको मीटर में करना पड़ेगा तो फार्मूले में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल निकालिए। ठीक है, इन दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये उसको ढकेलेगा और ये वाला इसको ढकेलेगा इधर ऐसे, तो ये रहा बल। इसी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। क्या, ये जो परावैद्युत, ये जो माध्यम है ना, जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक दे दिया है। ठीक है, परावैद्युतांक किसका भाई, कांच है ना, कांच, तो परावैद्युतांक को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, तो ये के कांच। ठीक है, के माने परावैद्युतांक, कांच का दे दिया है कितना 6, निकालना है, आसान है एकदम। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आसान है कि नहीं। ठीक है, फार्मूले पर ही फटाफट एकदम, फार्मूले पर क्या फटाफट आंसर एकदम हाजिर हो जाएगा। ठीक है, परावैद्युतांक आंसर एकदम हाजिर। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे ये तो किस में रखा गया, कांच में रखा गया है। ठीक है, सामान्यतः। अच्छा ऐसा होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है ये जल में रखा गया हो, ऐसा हो सकता है।
निर्वात वायु में। तो ऐसा ये कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है, ठीक है, कि ये के माने परावैद्युतांक जल, एकदम इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये बताइए, पूछा है कभी कि जल का परावैद्युतांक, के माने परावैद्युतांक जल का कितना होता है, कभी पूछ लेगा एक नंबर में कभी कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है, तो क्या बताएंगे आप? 80 या क्या होता है 81 लिया जाता है, सामान्यतः 80 आपके लिए 80 है, ठीक है। सही तो 81 है, लेकिन 80 आप लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 80, ठीक है। वो आप 80 81 कुछ भी रख सकते हैं, सामान्यतः 80 आप रखिएगा, ठीक है। तो जल का परावैद्युतांक 80, ठीक है। कांच का परावैद्युतांक 6। अच्छा, आप तो जानते ही हैं कि ये के निर्वात या वायु का कितना होता है, निर्वात या वायु का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये जल निर्वात या वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। एक और आपसे कभी पूछ ले कि किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? ये के और यहां पर धातु मेटल, ठीक है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है भाई? ये तो अवश्य पूछेगा। आप ध्यान दिए नहीं रहे होंगे यही, अरे भाई एग्जाम में क्वेश्चन कौन पूछता है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप मेन डेरिवेशन सब पढ़ लिए एकदम, ठीक है। थोड़ा सा कहीं किनारे में मतलब उससे रिलेटेड एक छोटी सी जरूर कोई बात होती है, ठीक है, उसी में से पूछता है जहां तक आपका ध्यान न गया हो। एकदम छोटी सी बात रहेगी और ध्यान नहीं गया, वही आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि ये भाई सब तो पढ़ा हुआ हूँ, ये तो नहीं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो भाई पढ़िए, थोड़ा सा भी न छोड़िए, ये फिजिक्स है, एकदम पढ़ना है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, बहुविकल्पी में पूछ देगा, बता देंगे कि नहीं? बताइए। अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। धातु का, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, ठीक है। अपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है? वही, ठीक है, अनंत होता है। पूछ लेगा तो बता देंगे कि नहीं? बताना पड़ेगा एकदम। अरे बता दीजिएगा, आप ही हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। सामान्यतः ये कहीं पूछ सकता है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब आप, ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये सब समझ में, जैसे यही मेन था, ये तो मैं वैसे ही आपको बता दिया कि कभी बहुविकल्पी में पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे? उसको बता देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम, जो गिवन दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कई बार इस बात पर जिक्र किया है, गिवन, ठीक है। गिवन में क्या दिया है? 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों का मान दे दिया है, जैसे Q1 का मान दे दिया है और Q2 का मान दे दिया है, ठीक है। तो Q1 बराबर कितना, ठीक है, इसको मान लीजिए Q1, तो 2 × 10⁻³ कूलम, ठीक है। समझ में आ गया? Q2 का मान, ये Q2 है, किसका मान कितना दिया है? Q2 बराबर 3 × 10⁻³ कूलम, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी दे दिया है r, ठीक है। तो r बराबर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फार्मूले में हम उसको SI मात्रक में रख करके ही करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻, ठीक है, 2। अब ये मीटर में हो गया, ठीक है, 10⁻⁻², ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब एक और बात है, ठीक है, कि ये जिस माध्यम में रखा गया उस माध्यम का परावैद्युतांक, तो यहाँ पर K, ठीक है, और ये कांच में रखा गया है ना, तो के कांच हमको क्या कर दिया है? दे दिया है, कितना? 6। और हमको निकालना क्या है? यफ माने कि बल। क्या करना है? हमको निकालना है, ठीक है। बस देख लीजिए, सब कुछ दे दिया है, यफ आपको निकालना है, नहीं निकालेंगे, आसान है कि नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं। चलिए, तो इसको मैं फटाफट मिटाया और तुरंत कैलकुलेट करके आंसर लेकर के आया, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए, तो तुरंत आप लिखिए कि भाई ये सब हम लिख लिए। देखिए एकदम हमको लग रहा है कि वही कूलाम वाला फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो तुरंत लिखिए कि भाई हम तो जानते हैं, भले ना जानिए लेकिन आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? ठीक है, कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम वाला सूत्र, ठीक है। तो F बराबर कितना? 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पर ये Q1 Q2 अपान कितना? ये R², ये होता है। लेकिन यह कब फार्मूला है? जब वो निर्वात या वायु में वह 2 आवेशों का जो निकाय है वो रखा गया है तब। लेकिन अगर किसी माध्यम में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर K आ जाएगा। K यहाँ पर ध्यान दीजिए, K मतलब कि उस माध्यम का परावैद्युतांक या उस माध्यम का सीखे आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, यहाँ पर होगी, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ पर K हो जाएगा, ठीक।
तो सबका मान रख लीजिए, ये एफ यही आपको निकालना है, जिसको निकालना होता है उसको जैसा तैसा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना के को छोड़ करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है आप जानते ही हैं, 9 गुणे 10 पर पावर 9। ठीक है, गुणे ये 1/, ये ऊपर 1 है और ये के। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, के का मान कितना दे दिया है 6, के माने के कांच, यहाँ पर लिख दूं क्या, के कांच कितना दे दिया है 6, तो लिख दिए। ठीक है, गुणे, ठीक है, Q1 का मान, ठीक है 2 गुणे 10 पर पावर -3 गुणे Q2 का मान, ठीक है 3 गुणे 10 पर पावर -3। ठीक है, समझ में आ गया। और ये R², R का मान कितना है देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मीटर वाला ये वाला रखेंगे। ठीक है, 2 गुणे 10 पर पावर -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है फार्मूले में। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यह बराबर कितना, थोड़ा सा देखिए, इधर देखिए, ये 9 और ये 2, ये 3। ठीक है, तो 9 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है 10 पर पावर 9, 10 पर पावर ये -3, 10 पर पावर -3 कितना हो जाएगा, 10 पर पावर ये मान लीजिए 9 और गुणे ये 10 पर पावर -3 माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और अपान करके कितना हो जाएगा, ये तो 6 हो गया, गुणे ये स्क्वायर 2 का भी है और इसका भी है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, गुणे 10 पर पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब काट पीट लीजिए, देखिए ये जो 6 है ये 3 दूनी 6, ये देख रहे हैं कि नहीं, इस 3 दूनी 6 से ये 6 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया है। तो ये f बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ये 9 रहा, ठीक है 9 भागे नीचे कितना रहा, ये 4 रहा, गुणे ये 10 पर पावर +9 और 10 पर -6 कितना हो, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा, देखिए समझ में आ रहा है, ये 6 है और ये 9, 10 पर पावर ऊपर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और ये 10 पर पावर -4 है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर -4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये 10 पर पावर +3 +4 कितना हो, 10 पर पावर +7 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो 10 पर पावर ये +7 हो गया। 9 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 2.25 है ना, 2.25, 25 ही तो आएगा ना। हाँ ठीक है, 2.25 और गुणे 10 पर पावर ये 7 और यहाँ पर हो जाएगा ये न्यूटन। यही आपका क्या है भाई, आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी बताइए। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, देखिए 2.25 गुणे 10 पावर 7 न्यूटन। ठीक है, यही क्या है, जब ये जो दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश जब क्या रखे जाएंगे, कांच में रखे गए हों, ठीक है, तो इतने दूरी पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर तो इतना बल लगेगा। ये हो गया आंसर, इतना आसान है ना। चलिए अब आगे देखिए। अब ये तो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या है। चलिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिए समझ में आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए देखिए, बोल रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। ठीक है, दो बिंदु आवेश है, उन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, वैद्युत बल, कूलाम बल, वो F है। यहाँ पर F में लिखा हूँ, देखिए थोड़ा चटकरा दूं क्या, ठीक है ये F, देखिए ये F है, समझ में आ गया। तो दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल, ठीक है F है। ठीक है, बोल रहा है यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल जिसका K माने परावैद्युतांक 80 में रख दिया जाए, तब उनके बीच बल कितना रहेगा। मजेदार है ना। सोल्व कर लेते हैं। एकदम ऐसा ही तो है लगभग, लेकिन इससे भी आसान है। ठीक है, बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश स्थिर वैद्युत बल इतना है, यदि उनको जल में रख दिया जाएगा तब कितना हो जाएगा भाई। है एकदम आसान, देखिए एकदम तुरंत आंसर, एकदम चुटकी बजाएंगे आंसर हाजिर। देखिए तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दो मैं केस बना देता हूं। ठीक है, दो केस चलिए यहां पर बना देता हूं। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पर भी चलिए एक केस बना देता हूँ। ठीक है, समझ में आया। ये जो है ये निर्वात या वायु है मान लीजिए। ठीक
ठीक है, निर्वात या क्या है, वायु है। ये ऊपर वाला माध्यम क्या है, निर्वात या वायु है। ठीक है, नीचे वाला जो माध्यम है ये जल है। ये क्या है भाई, जल है। ठीक है, समझ में आ गया। निर्वात या वायु का जो के का मान है, परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये जल का परावैद्युतांक का मान कितना होता है, दे ही दिया है खुद, 80। ठीक है, आप जानते भी है कि 80 होता है। ठीक है, बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ये है, एक ये है। ठीक है, चलिए दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये Q1 है और ये कितना है, ये Q2 है। और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूँ कि ये कितनी है, R है। ठीक है, कितनी है, R है। दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, बल, ठीक है, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा, ये F है। समझ में आ गया। ठीक है, देखिए देखिए मान लीजिए कि ये दो बिंदु आवेश हैं, एक का मान Q1, दूसरे का मान Q2, दोनों के बीच की दूरी R है। समझ में आ गया। और उन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, बोल रहा है कि ये कितना, देखिए यहाँ पर F है। किस में रखे गए हैं ये दोनों बिंदु आवेश का जो निकाय है, सिस्टम है, निर्वात या वायु में रखे गए हैं, तब ये F लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F। कह रहा है कि यही आवेश होने चाहिए दोनों, और उनके बीच की दूरी यही होनी चाहिए, R ही होनी चाहिए। अगर उन्हीं को अगर हम जल में रख देंगे तब वह कितना बल लगेगा। ठीक है, मतलब पहले वाले बल के सापेक्ष इस वाले बल के सापेक्ष कितना हो जाएगा, वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, मतलब इसी को जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब ये वही आवेश है, ये पॉजिटिव Q1, ये ठीक पॉजिटिव Q2, ये क्या है, Q1 है, ये Q2 है। दोनों के बीच की दूरी R है, एकदम कम अधिक नहीं करनी, उतनी ही। ठीक है, समझ में आ गया। तो और लेकिन किस में, ये जल में। तब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, चलिए ये F डैश इसको मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये F डैश कितना रहे, ठीक है, पहले वाले के सापेक्ष कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। समझ में आ गया। बस वही निकाय है, अगर निर्वात या वायु में रखेंगे तो F बल लग रहा है, अगर उसी निकाय को अगर हम जल में रख देंगे जिसका परावैद्युतांक K है, तब कितना बल हो जाएगा, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। महाआसान, महाआसान। तुरंत आप लिखेंगे, ठीक है, समझ गए कि नहीं, तुरंत आप लिखेंगे कि निर्वात या वायु में उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, निर्वात या मान लीजिए वायु में, ठीक है, उन दोनों आवेशों, ठीक है, के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल, आप समझ गए होंगे, लगने वाला बल। चलिए उसको F, वो F दिया भी है, F बराबर कितना, अगर वो निर्वात वायु में रखा गया है तो कूलाम के नियम से क्या होता है, ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपन कितना, ये R²। Q1 Q2 देखिए, Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी R है। ठीक है, निर्वात या वायु में रखेंगे तो यहाँ पर K की जगह पर कितना हो जाएगा, 1, इसीलिए 1 उसको क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 1 हो गया। इसी निकाय को जब हम जल में रखेंगे तब, समझ में आ गया। तो दूसरा क्या लिखेंगे, ठीक है, जब, ठीक है, इसी निकाय को, ठीक है, निकाय को मतलब दोनों आवेश वाले निकाय को, ठीक है, जल में, ठीक है, रखा जाए तब, ठीक है, उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ठीक है, लगने वाला बल, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, F बराबर, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, F जल लिख दूंगा, F डैश यहाँ पर लिखा हूँ ना, चलिए F जल लिख दे रहा हूँ। समझ में आ गया। तो ये F जल बराबर कितना, ठीक है, F माने बल और जल माने जल में रखने पर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर ये Q1 Q2 अपान R², परंतु ठीक है ये जल में रखा गया है ना, तो यहाँ पर K जल हो जाएगा, K जल मतलब K परा जल का परावैद्युतांक यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, नीचे मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ कुछ नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, एकदम आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, ये के जल का निकालना है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए बस। अब समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग दे दीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूँ,
है, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। मन करे तो अगर स्क्रीनशॉट करना है, उसको नोट वोट करना है तो कर लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसको मैं मिटाऊंगा तभी ना लिखूंगा। ठीक है, या चलिए ऊपर वाले को मिटाऊं क्या पहले? ठीक है, तो इसको मैं चुपचाप क्या किया, मिटाया। ठीक है, आगे देखिए, जगह अगर नहीं मिलेगा तो इसको भी मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा। अब समीकरण 2 में समीकरण नंबर इसी का मान निकालना है, इसको अंश में करना होता है, इसको हर में, जिसको मान निकालना होता है वो अंश में रहे, इसीलिए इसमें इससे भाग देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण नंबर 1, वी गेट। ठीक है, जब भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो F इधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इधर में ये F जल और अपान कितना हो जाएगा? ठीक है, ये F हो जाएगा निर्वात या वायु या F, वही समझिए। ठीक है, तो इतना अपान इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K, यहाँ पर जल इंटू, ठीक है, Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा? ये r²। ठीक है, और अपान, ठीक है, ये F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे K तो रहेगा नहीं, यहाँ पर Q1 Q2 अपन कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा। देखिए खुद ये पूरा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल। ठीक है, ये Q1 Q2 अपन r², ये Q1 Q2 अपन r² से क्या हो गया? ये कैंसिल। क्या बचा? ठीक है, ये 1/K जल बचा। समझ रहे कि नहीं? ठीक है, 1/K। ठीक है, वो कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन ये हर में न है, K जल क्या है? हर में है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो इधर है F जल अपान ये F बराबर 1/, ठीक है, यहाँ पर K जल। ठीक है, समझ में आ गया? बस, तो इस F को उधर भेज लीजिए। ठीक है, तो ये F जल बराबर कितना हो जाएगा? बताइए, ये F ऊपर चला जाएगा तो F अपान कितना हो जाएगा? K जल। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब F, ठीक है, जल बराबर कितना? ये F अपान K जल का मान कितना है? ठीक है, 80। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 80। तो आप क्या कहेंगे? आंसर यही रहा। क्या कहेंगे कि अगर जल में रख देंगे तो जो बल लगेगा, वह बल निर्वात या वायु में रखने पर जितना लग रहा है ना, उसका क्या होगा? ठीक है, एक मतलब 80वां भाग लगेगा। ठीक है, 80वां भाग माने, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, 80वां भाग माने 1/, ठीक है, 80, 1/80वां भाग कर सकते हैं, नहीं? ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अगर निर्वात या वायु में अगर रखें और ये वाला बल कितना लगे, मान लीजिए कि ये बल कितना है? ठीक है, चलिए 240, कितना है? 240। ठीक है, निर्वात या वायु में रखने पर कितना बल लग रहा है? 240 न्यूटन। तो जल में रखने पर कितना हो जाएगा? 80 से इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 तिरिके 24। ठीक है ना, तो 240। ठीक है, तो 3 बस लगेगा, 3। ठीक है, मतलब कि 1/80वां भाग। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा ही बताइए, थोड़ा सा बताइए कि अगर वो जल नहीं दिया होता, बोला होता कि कांच में रखा गया है, तो अब यहां पर क्या हो जाता? 6, तो 1/6वां भाग हो जाता। समझ में आ गया? ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम ये समझना पड़ेगा। तो बात ये है कि निर्वात या वायु में अगर कोई बल है, कोई 2 आवेश रखे गए, उनका निकाय रखा गया है, ठीक है, तो जितना बल लग रहा है, ठीक है, अगर इसी निकाय को अगर किसी माध्यम में रख देंगे, जल या कांच किसी माध्यम में, तो उस माध्यम में बल कितना हो जाएगा? निर्वात या वायु में लगने वाले बल का कितना हो जाएगा? उस माध्यम जिसमें रखे उसके परावैद्युतांक के 1/9 भाग में। ठीक है, 1/9 भाग क्या हो जाएगा? उतना वाला भाग में, मतलब उतना वाला भाग बल लगेगा। समझ रहे? ठीक है, उसका उतना वाला भाग क्या होगा? बल लगेगा। समझ गए आप? ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको बताइए, फिर से कुछ हम और भी कुछ करेंगे। भाई समझा के कल करना है, एकदम समझा के कल करूंगा एकदम। फिजिक्स है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिजिक्स में कंफ्यूजन माने जीवन में कंफ्यूजन। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो कंफ्यूज आना नहीं है। खैर, फिलहाल आपका आंसर यही रहा। ठीक है, कि निर्वात या वायु में जो बल है, मतलब F उसका, ठीक है, 1/80वां भाग। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन आपको रहा नहीं ना?
कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अगर है तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा चलिए, फिलहाल तो ऐसा करिए कि फटाफट इन दोनों को, ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कैसे भी करिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट नोट करिए। ठीक है, मैं इसके बाद से अभी आपको न्यूमेरिकल एक दूंगा, आप खुद उसको करिएगा। वैसे तुरंत क्वेश्चन जो ही दूंगा ना, तुरंत आप सोल्व कर देंगे, देखिएगा। फिलहाल इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए, तो ये सोल्व हो गया, ठीक है, समझ गए एकदम, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो अगर ये कन्फ्यूजन नहीं है तो आपके लिए वर्क क्वेश्चन रहा ये। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, वर्क क्वेश्चन वाला आपको खुद करना है एकदम, अभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए आप देखते देखते सोल्व कर देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच कुछ आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, बोल रहा है यदि दोनों आवेशों के बीच कांच का माध्यम जिसका परावैद्युतांक के बराबर 6 हो तो अब पहले बल की तुलना में कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? बता दिए कि नहीं? बता दिए कि नहीं? फटाफट बताइए। बता दिए एकदम यही। ठीक है, कितना रह जाएगा मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद कमेंट करना है। ठीक है, मन करे कमेंट करिएगा, नहीं तो बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। वैसे आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी में पूछ लेगा, ये एक नंबर पूछ लेगा। ठीक है, समझ में आएगा? कंफ्यूज जाएंगे नहीं ना? कंफ्यूज जाना नहीं है। तो ये रहा पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगले वाले वीडियो में पार्ट 4 को सोल्व करना है। वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब वो वैद्युत बल के साथ कोई और बल को जोड़ करके कुछ और भी कुछ करेगा। ठीक है, तो उसको पढ़ने में और भी मजा आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब अगले वाले पार्ट, ठीक है, पार्ट 4 को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।